मुजफ्फरपुर 7 मार्च 2022 दिन सोमवार को राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आहूत की गई, जिसमें मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में हुए मोतियाबिंद के ऑपरेशनों से अंधेपन के शिकार हुए मरीज को सरकार ने 1 लाख रुपए मात्र की राशि मुआवजा के तौर पर दान दी है। इसी संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है, जिसको संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिन लोगों की आंखें निकाल ली गई है उनकी कीमत सिर्फ 1 लाख ही आंकी गई है, मगर अंधे हुए मरीज सिर्फ 1 लाख में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल प्रबंधन अपनी एक आंख निकाले। हमारी पार्टी उनको 1 लाख रुपए देगी, वो 1 लाख से अपना जीवन यापन कर दिखलाए। अगर आई हॉस्पिटल के प्रबंधन और डॉक्टर अपना जीवन बसर कर सकते हैं तो फिर ये गरीब मजदूर भी अपने जीवन गुजार लेंगे। प्रेस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री अपनी आंख का इलाज करवाने दिल्ली जाते हैं और आम जन को उनके सरे गले स्वास्थ्य व्यवस्था का शिकार होना पड़ता है। मुकेश कुमार ने कहा कि हमारे आंदोलन से सरकार इतना तो जरूर डर गई कि सुधि लेनी पड़ेगी। बहरी सरकार के काम तो खुले। अगर हमारी मांगे जो कि आंख के बदले आंख और जीवन यापन के लिए मरीजों को 20-20 लाख का मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और पटना के मुख्यमंत्री आवास के सामने घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन जल्द ही शुरू होगा। साथ ही राष्ट्रीय जनजन पार्टी में उन तमाम नवयुवक क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को बधाई दे जो इस आंदोलन में अभी तक साथ चले और आगे भी साथ चलने का वचन दिया है। वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रधान महासचिव संजय कुमार ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार के आदेश यह आंदोलन शुरू हुआ था। जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब मुजफ्फरपुर में सैकड़ों की संख्या में मरीजों और आंदोलनकारियों के साथ हमारी पार्टी पटना के सड़कों पर नजर आएंगे। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही इस आंदोलन में सहभागी संगठन का भी धन्यवाद दिया। आगे भी इस मुहिम के साथ देने का आग्रह किया है। इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधान महासचिव संजय कुमार, संजय जिला उपाध्यक्ष प्रणय शाही, सुनील सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ, संतलाल पासवान, प्रकाश कुमार पांडे, राजा बाबू, सुमित कुमार, रोशन कुमार, कोषाध्यक्ष गौतम कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। जी बताइए क्या कुछ किया गया? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है ये जो ठिठोली हुई है गरीब मरीजों के साथ में, उसी के लिए हम लोगों ने ये बैठक रखा है। और आगे हम लोग अब आंदोलन को मुजफ्फरपुर से लेकर के पटना की सड़कों पे बहुत जल्द नज़र आने वाले हैं। और मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये बात पूछना चाहूँगा, अपने आँख का इलाज तो वो दिल्ली में करवाते हैं, उन्होंने बिहार में क्यों नहीं अपने आँख का इलाज करवाया? उनकी व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो क्यों नहीं वो अपना इलाज यहाँ करवाए? दिल्ली क्यों गए थे करवाने के लिए? और यहाँ जो लोग इलाज करवाए वो अंधेपन के शिकार हुए और उनके मुआवजा के तौर पे उन्होंने 1 लाख रुपया दिया है। क्या 1 लाख रुपए में एक अंधा व्यक्ति जी सकता है? एक बकरे की कीमत, एक कुत्ता आजकल 1-1 लाख रुपए में बिकता है। तो मैं समझता हूँ कि जानवर से भी कम कीमत उन्होंने एक अंधे आदमी की लगाई है। तो मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए में कुछ आज के डेट में हो नहीं सकता है। इसी के खिलाफ हम लोग अब आंदोलन को तेज करेंगे, पटना के जाएंगे और उनके घेरा डालो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बहुत जल्द हम लोग पटना जाने वाले हैं। इसी संदर्भ में आज की बैठक रखी गई है। मैं संजय कुमार, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनजन पार्टी मुजफ्फरपुर। जी बताइए क्या कुछ किया गया? आज का वार्ता हम लोगों ने इसलिए रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो पिछले वर्ष 22 से 25 नवंबर के बीच मुजफ्फरपुर की धरती पर आई हॉस्पिटल में जो अफवाह कांड हुआ था और उनके जो पेशेंट के साथ मजाक किया, उन्होंने 1 लाख रुपए का अनुदान राशि दे करके, तो इससे हम लोगों ने गहरा असंतोष व्यक्त किया और उन पेशेंट के परिजनों ने भी बहुत गहरा असंतोष व्यक्त किया है। क्योंकि आज के समय में 1 लाख रुपया में जानवर भी नहीं मिलता है ढंग का खरीदने जाएंगे, तो मुख्यमंत्री महोदय ने किसी की ज़िंदगी की पूरी कीमत 1 लाख रुपया लगा कर उन्हें अनुदानित किया है। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस प्रक्रिया में पहल करते हुए हमारे मुजफ्फरपुर के प्रशासन को थोड़ा सा जगाएं और उन आपराधिक प्रवृत्ति के डॉक्टरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और एक परिजन जिनके आँख की रोशनी गई है उनके एक परिजन को एक नौकरी दी जाए। और दूसरा कि हमारा ये कहना है कि आई हॉस्पिटल को जब तक नहीं खोला जाए तब तक कि इन लोगों की मुआवजा और नौकरी नहीं मिल जाती है। क्योंकि अभी तक यहाँ के प्रशासन ने थैलीसाहों के दबाव में ऐसा कोई काम किया नहीं है और यहाँ के प्रशासन कंप्लीट मारवाड़ियों के थैलीसाह में बिक चुके हैं।
और मैं आग्रह करता हूं प्रशासन से कि रुपयों पर कम ध्यान दे करके अपने दायित्व को समझे और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करें। और खास करके ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष महोदय को कि जब भी उनसे पूछने जाया जाता है तो सीधे मुंह वो बात भी नहीं करते हैं, तो कम से कम हमें समीक्षा भी बताएं कि कहाँ तक हुई और गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा आग्रह है हाथ जोड़ के। मुकेश श्रीवास्तव, राजपुर जिलाध्यक्ष। किस लेकर के प्रेस वार्ता किया जा रहा है? आज जी बताइए क्या कुछ किया गया? आज का वार्ता हम लोगों ने इसलिए रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो पिछले वर्ष 22 से 25 नवंबर के बीच मुजफ्फरपुर की धरती पर आई हॉस्पिटल में जो फोरवा कांड हुआ था और उनके जो पेशेंट के साथ मजाक किया, उन्होंने 1 लाख रुपए का अनुदान राशि दे करके, तो इससे हम लोगों ने गहरा असंतोष व्यक्त किया और उन परिजन के पेशेंट के परिजनों ने भी बहुत गहरा असंतोष व्यक्त किया है। क्योंकि आज के समय में 1 लाख रुपए में जानवर भी नहीं मिलता है ढंग का खरीदने जाएंगे, तो मुख्यमंत्री महोदय ने किसी की जिंदगी की पूरी कीमत 1 लाख रुपया लगाकर उन्हें अनुदानित किया है। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस प्रक्रिया में पहल करते हुए हमारे मुजफ्फरपुर के प्रशासन को थोड़ा सा जगाएं और उन आपराधिक प्रवृत्ति के डॉक्टरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और एक परिजन जिनके आंख की रोशनी गई है उनके एक परिजन को एक नौकरी दी जाए। और दूसरा कि हमारा ये कहना है कि आई हॉस्पिटल को जब तक नहीं खोला जाए तब तक कि इन लोगों की मुआवजा और नौकरी नहीं मिल जाती है, क्योंकि अभी तक यहाँ के प्रशासन ने थैलीसाहों के दबाव में ऐसा कोई काम किया नहीं है और यहाँ के प्रशासन कंप्लीट मारवाड़ियों के थैलीसाह में बिक चुके हैं। और मैं आग्रह करता हूँ प्रशासन से कि रुपयों पर कम ध्यान दे करके अपने दायित्व को समझे और लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करें। और खास करके ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष महोदय को कि जब भी उनसे पूछने जाया जाता है तो सीधे मुंह वो बात भी नहीं करते हैं, तो कम से कम हमें समीक्षा भी बताएं कि कहाँ तक हुई और गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा आग्रह है हाथ जोड़ के। मानना तो होगा, मुकेश श्रीवास्तव, राजपुर जिलाध्यक्ष। क्योंकि ये उचित मांगे हैं, अनुचित मांग तो है नहीं। और जो ये मजाक किया गया है 1 लाख रुपए वाली, ये बहुत ही गलत है। और आज तक जो हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोग के साथ बहुत सारे संगठन जुड़ के हमारा मदद किए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद है और आगे भी साथ दें, ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूं। और सरकार से भी मैं आग्रह ही करता हूं अभी भी कि कम से कम जो अंधे हुए हैं उनको 20 लाख रुपये देना चाहिए, जिससे कम से कम उनका जीवन यापन, आगे का जो जीवन उनका बचा हुआ वो ढंग से वो जी सके, अपना काम वो सही से कर सके उन पैसे की मदद से। खुद तो अब कुछ करने लायक रहे नहीं, तो ये हमारी मांग लगता है जायज़ है। और माननीय न्यायालय में भी हम लोग का ये मामला लंबित है और लगता है कि न्यायालय से हम लोग को न्याय ज़रूर मिले। मैं संजय कुमार, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, आप लोग जी आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। जी, आज का प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है कि पिछले वर्ष जो 22 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में अपने मुजफ्फरपुर की धरती पे आई हॉस्पिटल में जो अफवाह कांड किया गया था, उसको देखते हुए उनमें न्याय दिलाने के लिए, और दूसरा बिहार सरकार के मजाकिया लहजे के कारण, क्योंकि जिन पेशेंट की आँख की रोशनी चली गई उनकी कीमत वैल्यू माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपया लगाया है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछना है और आई हॉस्पिटल के जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, उनके कार्यकारिणी सदस्यों से भी यही पूछना है कि क्या किसी को अंधा करके 1 लाख रुपया आपने उसके साथ में मजाक ही किया है एक तरीके से, सरकार भी और आई हॉस्पिटल प्रबंधन भी। तो इसके लिए हम लोगों ने ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। हम लोगों की बेसिकली 5 मांगे हैं जो हम चाहते हैं कि बिहार सरकार और आई हॉस्पिटल प्रबंधन जितनी जल्द हो सके पूरी कर दें, जिसमें प्रमुखता से है हम लोगों की मांग की आई हॉस्पिटल प्रबंधन के तरफ से 20 लाख रुपया और बिहार सरकार की तरफ से उन परिजनों के जिनके आंख की रोशनी चली गई और उनके पीछे जो बच्चे अंधकार में हो गई है उनको एक नौकरी, और आपराधिक प्रवृत्ति के डॉक्टर जिन्होंने यह ऑपरेशन किया था उनकी गिरफ्तारी। इसके बाद हम लोग आई हॉस्पिटल को भी खोलने की बातें हो रही, तो खोलने से हम लोगों को गुरेज नहीं है, बट ये है कि उनकी मानकता को और आई हॉस्पिटल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जिनकी आँख की रोशनी गई है उनको न्याय देते हुए अपने तरफ से जो उनको मतलब मुआवजा देने की हम लोग कह रहे हैं तो वो देते हुए खोले, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम लोगों का जो अब अगला पड़ाव होगा, संभवतः होली के बाद हम लोग पटना मार्च करेंगे अब, और माननीय मुख्यमंत्री आवास के सामने डेरा डालो घेरा डालो का प्रोग्राम हम लोगों का होगा। और इसके बाद मुख्य माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी का पुतला दहन भी हम लोग पटना के राजमार्ग पे करेंगे और उनके घर का घेराव भी करेंगे। चूँकि यहाँ वो आए थे उस दरमियान जब यहाँ घटना हुई थी,
उस दरमियान अपने एक पार्टी के निजी कार्यक्रम में वो आए थे, तो हमारा एक डेलीगेशन उनसे मुलाकात किया और डेलीगेशन ने भी यही बोला था कि आँख के बदले आँख और 20 लाख का मुआवजा। तो उन्होंने बोला था कि हाँ, आँख के बदले आँख का जो बात है वह आप लोगों का एक नया पहल है, इस पर काम किया जाएगा। लेकिन ये भी बोले हुए उनको 2 महीने से ऊपर हो गया, इस पर भी कोई विचार अभी तक नहीं किया गया है। तो हम एज ए राजपा जिलाध्यक्ष आज मैं ऐलान करता हूं कि मुख्यमंत्री आवास के सामने डेरा डालो घेरा डालो भी करेंगे, मुख्यमंत्री आवास के सामने भी करेंगे और ये स्वास्थ्य मंत्री के घेरेंगे भी और उनकी पुतला का दहन भी हम लोग पटना में करेंगे। अगर बिहार सरकार इस पर भी संज्ञान नहीं लेती है तो जैसा कि सभी रखा गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? आज का प्रेस वार्ता इस चीज़ पे रखा गया है कि आदमी का कीमत जानवरों जैसा बिहेवियर किया जा रहा है सरकार की तरफ से। आज के इस आधुनिक युग में एक जानवर की कीमत 1 लाख रुपए होती है और भैंस गाय खरीदिए तो 1 लाख की है। वह आदमी का कीमत लगाया गया है। आदमी अंधा होने के मतलब जान जाने की संभावना है। अंधा हो गया, इसको दुनिया कुछ दिखेगा नहीं और उसको 1 लाख रुपया दे दिया जाए, ये कहाँ से उचित है? अगर यही उचित है तो डॉक्टर महोदय अपना आँख दान करें, उसमें का हम लोग उनको 10 लाख रुपए देंगे। एक आँख हो जाएगा, एक गरीब का तो कल्याण हो जाएगा, उनको भी 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो भी फायदे में रहेंगे, हम भी फायदे में रहेंगे। मंगल पांडे का पुतला दहन करने के बाद भी मांग नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? जब मांग पूरी नहीं होगी, जैसा कि अध्यक्ष जी हमारे कहे हैं कि आत्मदाह करेंगे और जलेंगे और जलाएंगे भी। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? अवश्य मानेगी। हर जुर्म की इंतहा होती है, अगर प्रयास सार्थक हो तो मांगे हमारी जरूर सुनी जाएगी। कॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी खबर नहीं गया है, वो आदमी यूट्यूब पे जिंदा गए थे। अब कह रहे हैं कि हम क्लियर से आज जो खबर है तो कह रहे हैं कि नहीं कि यूट्यूब पे भी नहीं गया है, यूट्यूब पे भी खोजे। उसका बच्चा तो उसको भरपाई कर ही नहीं रहा है, उसको घर से निकाल दे रहा है। कम से कम उसको भरण पोषण के लिए सरकार जब 20 लाख रुपया देगी तो कम से कम उस लालच से तो उसको बच्चे लोग उसका सेवा करेंगे। हम बोल दे रहे हैं कि नहीं चलेगा, फिर आईओ उसी लालच से उसका सेवा करेंगे जिससे वो आगे चलेगा। जिला उपाध्यक्ष प्रणय कुमार। और इसके बाद वहाँ पर पूरा आंदोलन अगर नहीं सुनी जाती है हम लोगों की बातें तो किया जाएगा। क्या सहमत है आप? हाँ, सहमत है। तो आगे का प्रक्रिया जो होता है सरकार 1 लाख रुपया दे करके सरकारी मजाक उड़ा रहा है। गरीब और आदमी का जानवर का कीमत लगा रहा है। एक बकरी का कीमत 1 लाख रुपया से ज्यादा होता है और जानवर का कीमत 1 लाख रुपया लगाया गया है। मजाक चल रहा है, गलत किया है तो इसका तो विरोध करेंगे हम लोग और पुरजोर विरोध करेंगे। क्या करेंगे? क्या हेलो, सब रहे हो? अरे उसको बनाना होगा तो रेंजर को रहे हैं।